over there inside the counting area with their mobile phones. In any event, let's go straight across to our friend from the Uddhav Thackeray Sena, and I am reasonably certain, I am very hopeful that in all likelihood this will happen. द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, संजय द्विवेदी जी. संजय द्विवेदी जी नमस्कार. जय सिया राम. जय सिया राम सर. हर हर महादेव. हर महादेव. आपका टीके में टीका जो बहुत जबरदस्त लग रहा है, ऐसे जागरूक टीका लग रहा है एकदम. क्या बात है सर. जय बजरंग बली. बहुत ताकत लग रहा है उसमें. जय बजरंग बली सर. जय बजरंग बली. भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. तो 9 सीटें आ गई सर. जी 9 सीटें आ गई. मुझे लग रहा है एक और आने वाली है. 9 सीट नहीं सर, 30 सीट आई है सर. कितनी? 30 सीटें आई हैं सर. सर वो तो एमबीए को आई ना. मैं तो उद्धव ठाकरे सेना की बात सीटें आई तो कैसे मान ले. अगर 30 थोड़ी आई सीटें आई थी सर, फिर तो 31 आई. 30 कैसे आई? हाँ तो 31 आई. 28 वाली हमारे होने वाली है सीट. वो भी 28 वोट से हमारे. फिर 32 वो ऐड करके 32. 31 आई है सांगली को ऐड करके. मैं वही कह रहा हूँ सर आपसे ना जी. हेलो. क्योंकि सर अमोल कीर्तिकर जीता हुआ है सर. अमोल कीर्तिकर जी जीते हुए हैं. जबरदस्ती उनको हरा है. लेकिन बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर. जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हो गया. नहीं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब हराने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए महाराज, इसलिए मैं खुश हूँ. इतने मंत्री रहे, मुख्यमंत्री पहुंचे, 17-18 मीटिंग की माननीय मोदी जी ने. शिवसेना को तोड़ के सोच रहे थे, जो मैंने हर डिबेट में कहा आपसे कि शिवसेना तोड़ के इन्होंने इस देश में सबसे बड़ी गलती कर दी. किसी पार्टी को तोड़ा. शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी, पूरा देश जानता है. आपने हिंदुत्ववादी पार्टी तोड़ दी, वो भी अपने फायदे के लिए. ये आपने महाराष्ट्र की जनता का नहीं देखा विश्वास. जी 2.5 साल सरकार चल गई है और 2.5 साल इसको और चलने दे. अरे उसके बाद आप चुनाव लड़ते जीतते. अच्छा मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर आपसे. प्लीज गो अहेड सर. बोलिए. इस समय एक खबर उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के महान प्रवक्ता कि साहब इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी, सर पवार जी ने पार्टी तोड़ी थी, उनको गद्दार क्यों नहीं कहता. अरे मैं उनसे बात पूछना चाहता हूँ. बहुत ज्यादा डिबेट में मैं भी देख रहा हूँ बातें आ रही हैं कि उनको गद्दार क्यों नहीं कहता. अरे भाई उनमें सिंधे और अजीत पवार बनता है. सिंधे ने दल बदल कानून होने के बाद उन्होंने पार्टी तोड़ के नई पार्टी नहीं बनाई, जनता के बीच में नहीं गए. इंदिरा गांधी आयरन रेडी थी. अगर वो चाहती तो पुरानी कांग्रेस पे कब्जा कर लेती, जैसे आज इन्होंने माननीय मोदी जी ने, माननीय शाह जी ने शिवसेना एनसीपी कब्जा कराया, वो कब्जा कर लेती. लेकिन ना, देश उस समय इतना गिर नहीं गया था. जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे ना, अगर डॉलर गिर रहा है तो क्या गिर रहा है, उनके डिबेट सुन लीजिए सर. $8.83 में पहुंच गया. अब देश की हालत क्या है, एक छोटी बात मैंने बताई. तो गद्दारी अजीत पवार और सिंधे ने की पार्टी के साथ. गद्दारी शरद पवार जी और इंदिरा गांधी ने नहीं की थी. उन्होंने पार्टी अपनी तो बनाई, अपने चुनाव लड़ा, और आज भी एनसीपी हो चाहे कांग्रेस आई हो, इंदिरा गांधी की पार्टी आज लोग जान रहे, पहचान रहे और उनको वोट दे रहे हैं. कांग्रेस की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है सर, मानना पड़ेगा. देखिए मैंने पिछले में डिबेट में बात आपसे कही थी कि जितने चुनाव इससे पहले हमारे महाराष्ट्र में हुए, शायद आपने भी गौर किया होगा, सब सीटें हमने जीती थी. क्यों? एमबीए में जो गठबंधन बना था, उस गठबंधन में हमारे वोटों का शेयर तीनों पार्टियों में हो रहा था. देखिए गठबंधन का फायदा तब होता है जब गठबंधन पहले से हो और गठबंधन का वोट बैंक या वोट परसेंटेज दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को मिले. तो ये जो फायदा हुआ, मैंने पिछले में आपके डिबेट में कहा था कि यह फायदा निश्चित शिवसेना को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, एनसीपी को मिलेगा. निश्चित रूप से मैंने बात कही थी आपसे. द्विवेदी जी, मगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सुनिए, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप पुनर्विचार कीजिए, आप सोचिए, मंथन कीजिए. आप हमारे साथ था तो आपको 18 सीट मिला था, 23 लड़े थे, 18 जीता था. आज 21 लड़े, 9 पे 18 से 9 पर आ गए. आपको सोचना पड़ेगा कि ये साथ में रह के एमवीए का फायदा हुआ. पवार साहब 8 में से 10 में से 8 जीते और कांग्रेस एक था 1 से 13 तक पहुंच गया और एक इंडिपेंडेंट साथ में जुड़ गए, यानी 14 सीट कांग्रेस. तो फायदा एमवीए का कांग्रेस और शरद पवार का हुआ, आपका नहीं हुआ.
तो एक क्या इंट्रोस्पेक्शन होगा, इंट्रोस्पेक्शन होगा। प्रदीप जी, जब हम गठबंधन करते हैं या हम परिवार चलाते हैं तो अपने फायदे के लिए नहीं देखा जाता है, हमारा फायदा हुआ क्यों नहीं हुआ। आज धनुष बाण चुनाव चिन्ह है, जब से लिया गया था धनुष बाण चल रहा है, तीर कमान। हम बहुत सी जहां पे शिवसेना या सिंधे ग्रुप लड़ा था, अब एक सीट हमारी जगह 48 वोट से हरवा दी। जहां सिंधे ग्रुप लगा था वहां हमारा चुनाव चिन्ह मसाल जो हमको नया मिला, जबकि ये चुनाव आयोग ने गलत किया था, ये गलत चीजें की थी उन्होंने। नहीं, तब भी कोई बात नहीं, हम मसाल पे लड़े, हमको तो बीजेपी ने नेस्तनाबूद कर दिया था। अगर हम 9 सीटें भी लाए हैं, तुम्हारी ये सीटें 18 या 20 के बराबर है। जिस पार्टी का नाम ले लिया गया हो, जिस पार्टी के विधायक चले गए हो, जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह चला गया हो, और वो शेर की तरह फिर खड़ा, वो शेर की तरह फिर खड़ा हो गया। आप देखिए चुनाव, आप आज मोदी और शाह को शिवसेना तोड़ने के लिए इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। अगर ये मान रहे हैं, वो इस चीज को मान रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे से और इस्तीफा देना चाहिए उनको। तो स्पष्ट बात है कि उन्होंने संगठन क्यों तोड़ा। अगर वो ना चाहते संगठन नहीं टूट पाता। भाई इंदिरा गांधी थी, वो कहती थी तो कांग्रेस की हूं, जो पुरानी कांग्रेस थी, मैं कांग्रेस आई क्यों बनाऊं। अब आप देखिए, लोग सपा को उदाहरण देते हैं। आपने वहां पे बिहार में आपने जो पार्टी तोड़ी उनकी, पासवान जी की, उसमें तो आपने सिंबल नहीं दे दिया एक दूसरे को, क्यों नहीं दे दिया आपने? नहीं दिया आपने। यह सपा वाली जो लोग बात करते हैं, सपा में मुलायम सिंह यादव ने अपनी रिप्रेजेंटेशन वापस ले ली थी, इसलिए इनको चुनाव चिन्ह मिल गया, वरना ऐसी बात नहीं थी। अलग अलग चुनाव चिन्ह दोनों लोग रहते। तो मैं वही कह रहा हूं, जैसे आपने रामविलास पासवान की पार्टी तोड़ी, लेकिन रामविलास पासवान वाला चुनाव चिन्ह आपने दोनों में किसी को नहीं दिया। आप ये देखिए, आपने यहाँ क्यों गया ऐसा? क्योंकि ये सोच रहे थे कि अगर हम धनुष बाण तीर कमान दे देंगे तो शरद पवार जी खत्म हो जाएंगे और माननीय उद्धव ठाकरे जी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी जमीन के नेता हैं। जो लोग कहते हैं नहीं सर, बाला साहब ठाकरे ने उनको रखा था इसलिए वो है। बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद जितनी मेहनत माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने की है, वो हम शिवसैनिक जानते हैं ना। बराबर सरकार में वो रहे हैं, कैसे रहे सरकार में? 2014 में तो चुनाव में अलग लड़ रहा था, तब भी उनकी सीटें आई थी, बीजेपी से नहीं लड़े थे वो। तो ये मैं कह रहा हूँ, माननीय उद्धव ठाकरे का जो व्यक्तित्व है, जो काम करने की शैली है, जो उनकी सहनशीलता है, जो काम करने का तरीका है, जो जनता को उन्होंने 2.5 साल में एक मुख्यमंत्री के रूप में दिया, उसका फायदा जो मिला है आज उद्धव ठाकरे को, एमबीए को, वो फायदा है आज एमवीए का बैठक था। बैठक के बाद तीनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। शरद पवार साहब ने कहा कि मोदी जी जहां जहां, मैं थैंक यू बोलता हूं मोदी जी को, मोदी जी जहां जहां रैली किए, रोड शो किए, एमवीए वहां जीता, एमवीए वहां जीता, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद बोलता हूं। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि देखो, ये लड़ाई था संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए, और इंडिया अलायंस हैज सक्सीडेड, बहुत सक्सेस हो गया, सक्सेसफुल रहे, और एमवीए आने वाले विधानसभा एक साथ लड़ने वाले हैं। हम इस मीटिंग तो एक साथ लड़ने वाले हैं। तो फडणवीस जी का बार बार कहना, आप चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। उद्धव जी ने शायद क्लियर कट कहा कि नो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एमवीए साथ में लड़ेंगे। द्विवेदी जी। सर, जितनी डिबेट मैंने आज तक की है, मैंने हमेशा एक बात कही आप लोग, और बड़े बड़े बिल्कुल शंके की चोट पे कहा मैंने कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय उद्धव ठाकरे जी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर उनको लगता है कि हमने गलत किया है तो उनको इस्तीफा दे के अपनी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उनको 30 साल से गठबंधन में थे हम, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात की। जो 30 साल से आप गठबंधन में है, आपने उसकी पार्टी तोड़ दी। अरे आपने शरद पवार की पार्टी तोड़ी, कोई बात नहीं, वो आपके विरोधी रहे, लेकिन हम 30 साल आपके साथ में रहे, आपने शिवसेना तोड़ दी। ये इसके लिए तोड़ दी कि हम उद्धव ठाकरे खत्म कर दें, तो इसके बाद हमारा पूरा कब्जा शिवसेना हो जाएगा। अरे तो द्विवेदी जी, आप सिर्फ शिवसेना के प्रवक्ता ही नहीं हैं, आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहले मोहन भागवत जी, उसके बाद रतन शारदा जी ने लेख लिखा ऑर्गेनाइजर में, और उसके बाद इंद्रेश कुमार जी, सब लोगों ने टिप्पणी करी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए,
मोहन भागवत जी, आरएसएस हो, जितने भी संगठन है, ऐसे संगठन है, ये हिंदूवादी संगठन है, मतलब जी। हिंदुत्व वाले संगठन है। ये संगठन ऐसे हैं जो देश में वो राजनीति नहीं चाहते हैं जैसे पिछली राजनीतियां हुई हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय, राजीव गांधी के समय, इंदिरा जी। गांधी के समय। तो वो राजनीति चाहते हैं कि आपस में सब लोग मिलजुल कर एक देश को एक ऐसा स्वरूप दें। अकेले भारतीय जनता पार्टी, मोदी चाहे नहीं हो पाएगा सर। अगर ऐसा एक स्वरूप दें जो विश्व गुरु बने, लेकिन जो मोदी की नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, जो उनके कार्य हैं पिछले 10 सालों में, आप देख लीजिए। एक सूत्री कार्यक्रम सरकार बनानी है, चाहे हम तोड़ दें चाहे कुछ भी करें, कितना पैसा खर्च हो। आज इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम ले लीजिए, किसी पार्टी ने नहीं छोड़ सोचा, कांग्रेस भी थी। आज 70% इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा इनके पास है। ईडी जहां छापा मार रही, वो पैसे देने इनको आ रहे हैं। ये क्या चीज है सर? आज महंगाई, बेरोजगारी, आज रियल एस्टेट की ये हालत कर दी है। रियल एस्टेट सर 300 कम से कम ऐसी तो छोटे लघु उद्योग जुड़ते थे, लघु उद्योग छोटे छोटे, जिनमें कारपेंटर होते थे, कारपेंट्री वाला काम होता था, लोहार का काम होता था, ऐसे 300 ईटा गारू मोरम वाले जुड़ते थे, ऐसे 300 लोग लघु उद्योग जुड़ते थे, जिनके यहाँ वर्कर रहकर उनको काम मिलता था। आज रियल एस्टेट पूरी ठप कर दी। किस लिए? हम क्या बताते हैं आपसे। तो ये चीज जो ये राज्य जो चल रही है, ये जो देश को बर्बाद करने की, आज महंगाई और बेरोजगारी पे आप नहीं देख रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं देश में, अब उससे क्या मतलब है? आपने राम मंदिर कहा था, मैंने क्या कहा था आपसे? आपने 370 कही थी आपने, मैंने क्या कहा था? राम मंदिर भी जरूरी है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी भी खत्म करना जरूरी जी। 370 खत्म करना सही था, लेकिन 370 से अब के चक्कर में हम महंगाई बढ़ाते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, संविधान विरोधी कार्य करें, लोकतंत्र की हत्या करें, यह कहीं उचित नहीं है। यही मोहन भागवत जी, आरएसएस इनको समझाना चाहती है कि जैसे राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी भेजा था, इंदिरा गांधी ने माननीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो थी, इंदिरा गांधी उस पर बैन लगाने जा रही, मालूम होगा था, मालूम है आपको किस्सा ही है जी। मोदी जी का कहना है, देखो हमारा जो 72 मिनिस्टर्स है उसमें ओबीसी 27 शेड्यूल कास्ट 10, शेड्यूल ट्राइब 5, माइनॉरिटीज 5, महिला 7, यानी हमने सबको रिप्रेजेंटेशन दिया, कोई भेदभाव कहीं कुछ नहीं। मोदी 3.0 सबका साथ सबका विश्वास, बोले कि ये मोदी जी के पॉलिसीज है कि आज हमारा जीडीपी ग्रोथ 8.2% पहुंच गया। जीडीपी के 8.2% ग्रोथ है हमारे फॉरेन एक्सचेंज ऑल टाइम हाई है। तो और मोदी जी का कहना है कि ये विकास का जो लहर है वो पहले कैबिनेट में मैंने सैंक्शन करके लिया, 3 करोड़ घर जो गरीबों को, जो मैंने बोला था आवास योजना, वो फिर हमने सैंक्शन करा के लिया 4 करोड़ पहले, अब 3 करोड़, और पीएम किसान सम्मान का 17 इंस्टॉलमेंट में। तो मोदी जी काम विकसित भारत का कैसे देख, कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विश्वास। द्विवेदी जी, बहुत अच्छी बात सर आपने कही, बहुत बढ़िया बात है आपने की। नहीं मोदी जी का है, मेरा नहीं, मोदी जी। नहीं, हाँ मोदी जी के लिए आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विकसित भारत की बात की, तो विकसित भारत का जब प्रधानमंत्री होता है, बोले टॉप बॉन्ड के नाम से लोगों से पैसा वसूल करे या पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराए, किस तरह से पैसा आया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में? तो ये विकसित भारत के, हमको लगता है विकसित भारत नहीं, विकसित भाजपा हो रही। गरीब मध्यम वर्गीय वो तो महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, संविधान बचाने के लिए परेशान है कि संविधान ऐसा ना लिख दिया जाए कि पता चला मोदी के अलावा कोई, जैसे 2047 की गुणगान कर रहे थे ना, 2047 तक हमने शेड्यूल बना दिया है, तो संविधान बदल के 2047 तक प्रधानमंत्री 100 साल के प्रधानमंत्री है। मोदी 100 साल के चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री है, तो वो संविधान चेंज करके करना चाहते थे। लेकिन भारत की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, हृदय से नमन करता हूं कि भारत की जनता ने आज दिखा दिया एक अहंकारी प्रधानमंत्री को, घमंडी प्रधानमंत्री को, कि देश की जनता है। तुम तीसरी बार बन तो जरूर गए, लेकिन तुम्हारे पर नैतिकता नहीं। तुम 370 की बात कर रहे थे, अरे 240 आई थी तो तुमको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जनता तुमको पूछती, जनता तुमको सर आंखों में बैठालती, लेकिन क्या हाथ पैर जोड़ के फिर प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री कुर्सी का त्याग करना चाहिए, जैसे त्याग किया था
माननीय सोनिया गांधी ने, क्या उनका देखिए वो बन जाती है पर प्रधानमंत्री, कौन उन्हें रोक सकता था? क्या शरद पवार जी रोक लेते या कोई नेता उनको रोक? संविधान के माध्यम सांसद बनी, और सांसद का ये कार्य है कि चाहे वो प्रधानमंत्री बने और चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे वो कैबिनेट मंत्री बने, अगर वो सांसद है तो भारतीय जो संविधान है वो उसे इजाजत देता है। लेकिन नहीं, अगर उनका विरोध हुआ, मैं तो सम्मान करता हूं उस बात के लिए कि उनका विरोध हुआ, बाला साहब ने भी विरोध किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी नहीं ली, माननीय मनमोहन सिंह को बैठाला। जो मनमोहन सिंह जिन्होंने कभी एक सभाएं नहीं की थी कांग्रेस के लिए, जो इकोनॉमिक्स के या जो अर्थशास्त्री थे, ऐसे आदमी प्रधानमंत्री बनाया जिसने इस देश में जो स्थितियां पहले डेवलप हो गई थी, जो स्थितियां हो गई थी कि भूखों मरने के कगार हम लोग आ गए थे कि क्या होना था क्या नहीं, क्या हो जाएगा देश में, बर्बाद ना हो जाए, लेकिन उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया। तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ये नहीं होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से पैसा ले लो, पीएम केयर के नाम से पैसा ले लो। आज कांग्रेस 2000 करोड़ का ऑफिस नहीं बनवा पाई, लेकिन इनके आते ही 2000 करोड़ का ऑफिस बन गया। 32-33 करोड़ हर जिले, 1000 जिलों में 33 करोड़ रुपए देके जिला कार्यालय बनवा दिए गए। तो क्या है ये? आप जो भी आपके जो साथ में आपके उद्योगपति हैं वो अरबपति होते चले जा रहे हैं। क्या है? मैं यही कह रहा, आप सरकारें तोड़ रहे हैं, सरकारें बिखेर रहे हैं, सरकारी तोड़ सरकार बना रहे हैं। आज जनता ने दिखा दिया महाराष्ट्र की, तोड़ो भैया तोड़ो और तोड़ो, अब आओ और नीचे। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए कि 42 सीटें आपकी थी, आप 17 पे आ गए। गठबंधन की 42 सीटें थी, आप 17 पे आ गए। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, बिहार में भी सीट तेजस्वी यादव जीती, क्या हुआ? देश की जनता देख रही है, समझ रही है और समझाना चाहती है आपको कि अहंकार, घमंड, स्वार्थ ये सब छोड़िए। इलेक्टोरल का बॉन्ड का पैसा देश की जनता में लगाइए, इससे महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, पीएम केयर फंड को खोल दीजिए। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि अभी जो सदन का सत्र जो शुरू होगा, पहले तो उसमें स्पीकर साहब की इलेक्शन होगी, बाकी सब चीज़ें होंगी, फिर मोदी जी को अपना बहुमत प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। उसके बाद जैसा मसला जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर चला है, क्या वो पीएम केयर्स फंड के ऊपर भी चलेगा? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्थिति वही पीएम केयर फंड की, आप लोग तो समझ रहे हैं ना, आप लोग जान रहे हैं ना, तो स्थिति है तो बिल्कुल चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए ना। पीएम केयर फंड में अगर इतना पैसा आए तो हम महंगाई बेरोजगारी के रोज जनता हमारी परेशान है। क्यों जनता परेशान है? प्रधानमंत्री जो होता है एक पिता समान होता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है महंगाई बेरोजगारी, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, उन्हें दिखाई कहाँ पड़ रही सर? 10 लाख का सूट पहनते हैं, 10 लाख की घड़ी पहनेंगे, रोज बदले। हाँ, पहली बार ऐसा सर हुआ 4 जून के बाद, पहली बार ऐसा हुआ कि साहब ने कपड़े नहीं बदले सर। साहब एक ही सूट में 3 मीटिंग अटेंड की सर, बड़ी अच्छी बात सर, क्योंकि साहब परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो मामला गड़बड़ा जाए, तो दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, हम ना बन पाए। एन कारण हमको प्रधानमंत्री बनना है, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनना है। तो ये स्थितियां जिस प्रधानमंत्री की होंगी वो देश नहीं चला पाए सर। कितनी लंबी लंबी बातें करें, जैसे प्रदीप जी ने बताया 3 करोड़ घर, फलाना दिमाग का, वो सब फाइलों में रहेंगे सब। जैसे गैस बांटे गए, सब गैस एक बार बटे, सब घरों में बड़े शौचालय स्टोर बने हुए हैं। अब देख लीजिए, खुद सर्वे करा लीजिए, हमें नहीं कहना। पानी वाली बात है, कितने साल में पानी मिल पाएगा वो भी देख लीजिए, सब फाइलों में। 3 करोड़ घर फाइलों में, 2 करोड़ नौकरी फाइलों में, 15 लाख रुपए फाइल उसमें फाइल उसमें फाइलों में। तो ये सब इनकी योजना है, फाइलों में है। इनका मुखौटे अलग अलग है सर। जब जाते हैं उद्योगपतियों के पास मुखौटा अलग हो जाता है, विदेश जाते हैं तो उद्योगपति विदेश मिलकर संग जाते हैं। तो सर आप ये बताएं, चलिए ये तो बात हो गई मोदी जी की। जहाँ तक एमबीए का प्रश्न है, बार बार कांग्रेस की तरफ से एक ही चीज़ आ रही कि हम लोग सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र की, और क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लिहाजा जो असेंबली सीट्स हैं हम ही लोग सबसे ज़्यादा असेंबली सीट्स पे लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए बजाज जी, स्पष्ट बात है
एनडीए में हमारे आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं ना, नाना पाटोले बजाज साहब जो बोले, नाना पाटोले जी ने आज ही का 288 सीट्स हम तैयारी कर रहे हैं। द्विवेदी जी, नाना पाटोले जी 288 सीट्स का तैयारी कर रहे हो कांग्रेस। सर पिछली डिबेट मैंने आपसे एक बात बताई थी कि 288 सीट पे शिवसेना भी तैयारी करेगी, कांग्रेस भी तैयारी करेगी, एनसीपी भी तैयारी करेगी। देखिए हवा में कोई चीज गठबंधन नहीं होता है बॉस। अगर हवा में गठबंधन कर देंगे तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा जब तक सब लोग अपनी अपनी तैयारी नहीं कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट पे, जैसे हमने आपसे पहले भी मैं कह रहा था कि जब हमारे लोकसभा चुनाव चल रहे थे, बड़ा मीडिया में चल रहा था, लोग गठबंधन नहीं हो पा रहा, गठबंधन नहीं हो पा रहा, सीटें तय नहीं हो पा रही। उस दिन मैंने एक बात कही थी कि सीटें तय हो चुकी हैं, बात चल रही और सीटें तय हो जाएंगी, सीट तय हो गई। अब ये अलग बात है कि हम 21 में 9 जीते या 11 जीते, वो एक अलग मैटर हो सकता है। उसके पीछे भी रीजंस हैं, वो दोनों पार्टियां जान रही हो, वो दोनों पार्टियां जाने पीछे रीजन क्या। हाँ, ये रीजन अब विधानसभा चुनाव में नहीं रहेगा, तो हम लोग सब तीनों बैठ के आकलन करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिले, किसको कितने जगह चुनाव लड़ा जाए, कहाँ चुनाव लड़ा जाए। हो सकता है हमारा जो होता देहातों में हमारा अभी मसाल ना पहुंच पाई हो, तो वो सीट हमको कंप्रोमाइज करनी पड़े। या एनसीपी का शरद पवार जी का चुनाव चिन्ह भी तो अजीत दादा पवार को मिल गया, हमारा चुनाव चंद्र को मिल गया। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ऐसी जगह सीटों पे ना हो जहां लोकसभा चुनाव में होगा। हम लोगों ने आकलन किया है कि बिल्कुल स्पष्ट बात समझ में आ गई है। सबसे बड़ा भ्रम जो पैदा हुआ था ये हुआ था। अब हम 288 सीटें हैं, हम लोग ये तय कर लेंगे आपस में बैठ के कि कौन सीटें में किसके लगेट में कम से कम 200 सीटें आएगा। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि एमबीए सबसे ज्यादा सीटें लेके आएगा। अब हर डिबेट में परसेंटेज ऑफ वोट भी मैंने बताया था आपको, मैं आज फिर कह रहा हूं आपसे, सबसे ज्यादा सीटें लाएगा और माननीय मुख्यमंत्री सभी लोग तय कर लेंगे कौन मुख्यमंत्री बने और बढ़िया 5 साल सरकार चलेगी। अब की ये नहीं होगा कि सरकार पार्टी तोड़ दो, पार्टी नहीं तोड़ पाओगे इसकी बात। जैसे कर्नाटक में क्या हुआ, आपने पार्टी तोड़ के सरकार बना ली थी। कर्नाटक की जनता ने इतने सीटें दी हैं कि आप सोचते रहिए, समझते रहिए मोदी जी, गृह मंत्री जी, समझते रहिए। द्विवेदी जी, जो राहुल गांधी जी कांग्रेस कह रहे हैं कि हम इतने स्ट्रांग हो चुके, कांग्रेस और इंडिया अलायंस, हम मोदी जी को तानाशाह से डेमोक्रेट बना दिया। आज संविधान के सामने झुकते, माथा टेकते हैं। आज डीपी पिक्चर में मोदी नहीं होता, एनडीए होता है, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3। तो क्या यह बदलाव हुआ है? पर मोदी जी ने वो पूरे मंत्री पद, कैबिनेट मिनिस्टर सब अपने पास ही रखे, कोई चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं है। तो क्या समझे इसका? सर पहले तो आपके डिबेट में मैं मुख्यमंत्री बिहार माननीय नीतीश कुमार जी को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। मैं हृदय से धन्यवाद उनको दे रहा हूं। ठीक है, आज हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना है सर, और 70 सीटें कम हुई हैं, तो इसमें माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है सर, जिन्होंने इस गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल हो, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, सभी से बात करके जो मीटिंग बिहार में कराई थी सर, वो ठीक है आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको लगेगा कि जो पौधा हमने लगाया था, उनको इस बात की खुशी हो रही होगी, शायद जहाँ बैठे होंगे शायद मेरी बात उनके पास पहुंच जाए। वो पौधे आज बढ़िया फल दिए उसने, लेकिन थोड़े फल कम हो गए, कोई बात नहीं, थोड़े फल कम लगे, उसमें नहीं लग पाए 272 फल, 234-35 ही फल लग पाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो उन्होंने एक सभी पार्टियों को जो एक करने का फैसला लिया, आज मोदी जी कुछ भी कहे, मैंने ओबीसी कितने बना दिए, उनको इतने बना दिए, उनके इतने बना दिए, गृह मंत्री उनको बना लिया, उनको बना दिया, लेकिन आज वो भी जान रहे हैं हृदय से कि अगर सरकार चल रही है तो नीतीश बाबू माननीय नीतीश जी के कहने चल रही है, माननीय चंद्रबाबू नायडू की वजह चल रही है, वरना ही सरकार गिर जाए। तो अब उनको जो भी करना वो माननीय प्रधानमंत्री सोचेंगे, भारतीय जनता पार्टी सोचेगी, आरएसएस सोचेगी कि उनको ऐसा प्रधानमंत्री रखना है जो देश का बंटाधार किए दे रहा है, या उनको कोई नया आदमी, नया प्रधानमंत्री बनाना, ये आरएसएस का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन हमें तो बताने का हमारा काम है कि भाई इनको बदल दो, इनसे नहीं चल पाएगा देश, इनसे तो पैसा इकट्ठा करने की मशीन समझिए इनको। सॉरी, संवैधानिक पद में मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए,
माफ करिएगा, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कैसे पैसा है, पीएम केयर्स फंड से कैसा पैसा है। भाई मुझे सूचना मिली कि जहाँ जहाँ विदेश जाते हैं जो उनके उद्योगपति मित्र हैं, उनके बाद आजकल विदेशों में उद्योग शुरू हो गए हैं भाई। तो अच्छी बात है भाई, 40-50 आदमी का देश का भला हो रहा है। बाकी हमारी गरीब मध्यम वर्ग की जनता, महंगाई। द्विवेदी जी, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम। हाल है जी इसका कोई अभी पूछने वाला आवाज आ रही नहीं है। है। मोदी जी आगे बढ़ते चले जा। द्विवेदी जी, आपको फिर एक बार आवाज आ बहुत रही है? बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और उद्धव जी की परफॉर्मेंस मेरी समझ में बहुत अच्छी रही है, भले बीजेपी जो मर्जी कहती रहे। नया सिंबल, नया नाम मतलब, और मशाल का सिंबल ना जाने कितने अजीबोगरीब मशाल के सिंबल दे दिए कितने इंडिपेंडेंट्स को भी। और लोगों को बांटेगा, निर्दलियों को बांटेगा सर। मालूम है सर, निर्दलियों को महाराष्ट्र में बांटेगा सर। मालूम है, ये देख लीजिए आप सर। उसके बावजूद आपकी 9 सीटें आई, चुनाव उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं जो प्रवीण दारेकर जी और अमोल कार्तिकर के बीच में जो अभी द्वंद्व चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें बहुत अच्छा फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा। लेट्स होप। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। जय सिया राम। थैंक यू, भारत माता की जय। थैंक यू। But the fact is that there were lots and lots of independents who were given variations of that same torch symbol, which was given to Uddhav Thackeray. Just like the Tutari was given to lots and lots of independents wherever the NCP candidates were standing, NCP of Sharad Pawar. So, Yes. in spite of that, these guys have done well. I would say they've done very well indeed. And for the BJP to talk about the fact कि भाई तुम्हारी जो है 9 सीटें आ गई, 18 से 9 आई, अरे आपकी भी तो 23 से आ गई 9, आपकी तो ज्यादा कम हुई ना। बीजेपी की तो 50% कम हुई, आपकी कितनी कम हुई? उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? You lost 14 seats. The Shiv Sena lost 9. So perhaps the BJP needs to introspect. Mr. Devendra Fadnavis needs to introspect more. He has lost from 23, he has come down to 9. In any event, it's very difficult to tell anybody. But he believes that 1% का फर्क है महायुति में और MVA में। Pradeep ji, that's exactly the way. No, he's got. That is exactly the way the Congress used to talk whenever they used to lose. जब भी कांग्रेस हारती थी, ये बोलती थी, अरे परसेंटेज ऑफ वोट हमारा उतना ही है, हमारा वोटिंग परसेंटेज वैसा ही है। हर एक को यही बात करता था। इनफैक्ट लास्ट टाइम व्हेन भगवंत मान won the election in पंजाब, अकाली दल भी यही कह रहा था, हमारे वोट परसेंटेज कम नहीं हुए साहब। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट टू यू। वी आर ए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रदीप जी। We don't work on the basis of vote percentage. If we did, then Aam Aadmi Party would be having at least 14 seats in parliament. The Congress would be having twice the number of seats that they have in parliament right now, if the vote percentage has to be taken into account. But we don't take the vote percentage into account. The Congress we only take has first past the gained post. the It's most. like you win even by 1 vote. You won. Just like there is no difference in the voting percentage of Ravindra Vaikar and Amol Kirtikar. 48 वोट का कोई वोट परसेंटेज में कोई फर्क नहीं होता प्रदीप जी। तो फिर किसको जितवाया जाए? दोनों जीते हुए हैं। Will both represent the same constituency? They won't. This is the Westminster style of parliamentary election that we have adopted. First past the post. That's it. And at the moment with us